साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस 2.0 पर। साथियों, आज हम लोग द ऑफिसर एकेडमी के सेट नंबर 8 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 क्या कहता है? सवाल नंबर 1, किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय सवाल नंबर 1, किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए जनता के प्रति क्या होना है? उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल, भारत छोड़ो प्रस्ताव को अस्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक डैश सत्र में आयोजित की गई थी। मतलब कहां पे इसका आयोजन किया गया था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 3, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने डैश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। तो इस सवाल का उत्तर जो होगा वो क्या होगा? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रयोग किए थे। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 4 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में 1835 में मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस पर लगे प्रतिबंध हटा दिया था। तो एक नंबर में जो ये दिया है ये बात बिल्कुल सही है। 2 नंबर, लिटन ने जनमत पर राष्ट्रवादी प्रेस के बढ़ते प्रभाव के डर से कुख्यात वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के माध्यम से भारतीय भाषा प्रेस प्रतिबंध लगा दिया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। 3 में क्या कहता है? स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलन के मद्देनजर 1908 और 1910 में प्रेस की स्वतंत्रता लागू की। ये भी सही है। तब तीनों 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका उत्तर जो होगा वह इनमें से क्या है? सभी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के शानदार विश्लेषण के बाद भारत में आर्थिक पलायन, गरीबी और अब्रिटिश शासन के सिद्धांत को सामने रखा है? तो किसने रखा है? ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नौरोजी, बी में है न्यायमूर्ति महादेव रानाडे, सी में रोमेश चंद्र दत्त और 4 में गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसका ये कथन था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखिए ऑप्शन को। ए में दिया है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का थीम गाना था अमार सोनार बांग्ला। क्या यह बात सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। बी नंबर, सईद हैदर राजा ने भारत में विदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिल्कुल किए थे। 2 नंबर भी सही है। और नेक्स्ट आगे वाला देखिए, डी नंबर में जो दिया है 1907 में सूरत के विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन का नींव डाला। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी 3 गो सही है। तो उत्तर कौन होगा मेरा? उत्तर जो होने वाला है गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बन गए थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो कहा है कि कौन सा गलत है वही आप उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए 7 नंबर पे, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह बात किसने कहा था? तो यह बात जो है CR मजूमदार ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दलों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी सूत्र तैयार किया गया था? तो कौन से राजनीतिक दलों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए? तो वह था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच को दूरी को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने वाइकम सत्याग्रह की शुरुआत की और नमक कानून की रक्षा में
कालीकट से पय्यनूर तक पद यात्रा की थी? तो किसने किया था? के केलप्पन ने, के केलप्पन ने। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। नेक्स्ट 10 नंबर, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित में से किस स्थानों की दीवानी अधिकार मिल गए थे? किसका? बंगाल का, बिहार का, और ऑप्शन है उसको भी दिखाते हैं। बंगाल का, बिहार का, और उस तरफ है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों को मिल गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। बंगाल, इधर उड़ीसा है, और एक ऑप्शन क्या था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों को मिला था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर आलोचना की थी कि सिर्फ ब्रेक वाली मशीन है, इसमें इंजन नहीं है? यह कौन सा अधिनियम था? तो अधिनियम भारतीय, कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के साथ 1756 की संधि द्वारा दे दी गई थी। तब 12 का जो उत्तर होगा वह उत्तर ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय ने। कौन है? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट सवाल, किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा है? किसने कहा था? तो यह मदन मोहन मालवीय ने कहा था। किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से कौन बहावी आंदोलन का नेता था? तो बहावी आंदोलन का नेता सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट 15, भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? तो भारत में साइमन कमीशन के विरोध का यही कारण था कि उसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल 17 पे आइए, किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला लिया था? तो कौन सा संग्राम था? तो वह था बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तब विचार कीजिए। एक में कहता है कि विधानसभाओं के सभी सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो एक नंबर क्या है इसका? गलत है। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ये नंबर बात जो है ये सही है। 2 नंबर ठीक है। 3 को देखिए, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों को जांच व फैसले चुनाव आयोग करते नहीं, ये कौन करता है? तो हाई कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी क्या है? गलत है। यानी केवल 2 सही है। तो केवल 2 सही है किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, किस अनुच्छेद द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करेगा? कौन सा तो अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 21। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर पे, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। विशेषताएं देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। एक में कहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बात क्या है? ठीक है, सही है। दूसरा, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ये बात भी ठीक है। और 3 नंबर में क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो नहीं, यह जो है यह बिल्कुल गलत है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन में सही है? 1, 2 उसको देखिए, केवल 1 और 2 इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 21, किस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 74वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट पेज पे आइए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका
सही विकल्प है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था वह 1992 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल 22, जनमत संग्रह के माध्यम से निम्नलिखित में से किन रियायतों को भारत ने अपने में मिला लिया था? तो किसको मिला लिया था जनमत संग्रह से? तो वह जूनागढ़ को मिला लिया था। किसको? जूनागढ़ को। और हैदराबाद को जो था वह पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया था। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा केवल एक हो जाएगा, केवल एक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ए। चलिए 23 पे आते हैं। 23, बुनियादी संरचना के सिद्धांत के बारे में सही बयानों का पहचान करें। एक नंबर में कहता है कि विधायिका मूल संरचना को छोड़कर संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। 2 में न्यायपालिका ने परिभाषित किया है कि संविधान के किन पहलुओं को मूल संरचना कहा जा सकता है और किसे नहीं। यह बात क्या है? गलत बात है, क्योंकि नगरपालिका ने परिभाषित किया है, ये इसलिए यह गलत है। 3 नंबर, बुनियादी सिद्धांत की पहली अभिव्यक्ति केशवानंद भारती मामले में हुई थी। ये बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर भी क्या है इसका सही? 1 और 3 दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। दोनों सही है, 1 और 3 सही है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट 24, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई हो तो सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। इसके अपवाद कौन सा है? 2 अनुच्छेद है जो अपवाद में है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, भारत के राज्यों के पुनर्गठन हेतु निम्नलिखित में से किन आयोगों समितियों की स्थापना की गई थी? तो देखिए, भारत के राज्यों के पुनर्गठन हेतु निम्नलिखित में से किन आयोग या समितियों की स्थापना की गई थी? तो किनका किया गया था? एसके धर आयोग का, ये भी इसका किया गया था। फजल अली आयोग, इसका भी किया गया था। और जेबीपी समिति, इसका भी, तीनों का किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है कितना प्रतिशत? वायुमंडल में नाइट्रोजन है तो 78% है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए 27, निम्नलिखित में ऋग्वैदिक काल से संबंधित कथन में असत्य कथन कौन सा है? तो ऋग्वेद काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था। यह क्या है? ये सही बात है, संगठित था कबीले के रूप में। हमको बताना है असत्य को, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए, राजा कोई नियमित या अस्थाई सेना नहीं रखता था। तो राजा कोई नियमित या अस्थाई सेना नहीं रखता था, ये बात भी क्या है? ठीक है। 3 नंबर में, प्रारंभिक वैदिक काल में जनजाति पितृ सत्तात्मक पद्धति पर संगठित था। यह बात भी इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 270 बार किया गया। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 270 नहीं 275 बार किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। गलत शब्द बताना था, गलत ऑप्शन बताना था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल नंबर 28। साथियों 28 देखिए, 28 में कहता है निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में मौजूद नहीं है? साथियों इसका ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 29। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रद्योत जो थे वो अवंती के राजा थे। कहां के? अवंती गणराज्य के राजा थे। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर सवाल, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश किस राज्य की राजधानी में दिया था? तो कौशल, कौन सा? कौशल राज्य की राजधानी में दिया था। नेक्स्ट सवाल नंबर 31, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो किसको संकलित किया गया है? तो कौन सा है? फरीदुद्दीन गंज ए सकर, फरीदुद्दीन गंज ए सकर है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। नेक्स्ट,
दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत अधिकारियों को नियत और कई भूमि के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो निम्न शब्द का प्रयोग किया जाता है भूमि के लिए जो है नियत की गई भूमि के लिए जो शब्द आया है यह है इक्ता। क्या है? इक्ता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, इक्ता जागीर खालसा और सयुरगल है जिसमें इक्ता इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल 33, दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था? तो दिल्ली का हौज खास जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 34, मियावाकी प्रसिद्धि मियावाकी पद्धति क्या है? तो मियावाकी पद्धति जो है वह क्या है? घने और विविध जंगलों को तेजी से उगाने की एक विधि है। घने और विविध जंगलों को तेजी से उगाने की क्या है? एक विधि है, मियावाकी पद्धति। नेक्स्ट 35 पे आइए, 35 नंबर में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा? अवरोही मतलब घटते क्रम। तो इसको लगाइए, सबसे ज्यादा कौन से राज्य में वन पाया जाता है, उसके बाद कौन से, उस बाद कौन से। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे ज्यादा मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर मेघालय में होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, माउंट टिटलिस पर्वत कहाँ स्थित है? माउंट टिटलिस पर्वत जो है वह कहाँ स्थित है? तो माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट सवाल 37 है, निम्न में से किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद का संबंध बिहार राज्य से है? तो बिहार राज्य से जो है मिर्चा राइस का, किसका है? मिर्चा राइस का, मिर्चा राइस को जीआई टैग मिला है, बिहार से है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंधन का जो होता है अध्यक्ष वह प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट सवाल आइए, सवाल नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। देखिए एसडीजी का मतलब, एसडीजी दिया है ना, एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 1 नंबर में दिया है कि गरीबी खत्म करना, यह किस एसडीजी में दिया गया था? यह जो बात कहा गया किसमें चर्चा की गई थी कि गरीबी को खत्म करना है, अस्थायी कृषि को बढ़ावा देना है। तो देखिए एसडीजी 1 जो हुआ था पहला एसडीजी, उसमें अस्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था। सबसे पहले तो बी नंबर आना चाहिए, ऑप्शन में सबसे पहले क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। तो बी तो अभी बी और सी 2 में है। दूसरा एसडीजी गोल हुआ उसमें गया, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको 1 नंबर पे रखते हैं, गरीबी खत्म करना दूसरे नंबर पे आया। उसके बाद सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण, यह जो है तीसरे नंबर पर जाएगा, और टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा ये चौथे नंबर पर। तो सबसे पहले बी, ए, सी और डी, बी ए सी डी का कौन सा ऑप्शन मैच करता है? बी ए सी डी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, बासेनार अरेंजमेंट किससे जुड़ा हुआ है? बासेनार अरेंजमेंट जो है यह किससे जुड़ा हुआ है? तब यह जो जुड़ा हुआ है पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था से। नेक्स्ट सवाल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। सवाल नंबर 41, यह सवाल नंबर 41 है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को डोबर जलडमरू जोड़ता है। कौन जोड़ता है? डोबर जलडमरू। देखिए जो डोबर जलडमरू जो है उत्तरी सागर के बीच, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में है। चलिए नेक्स्ट 42, गैम्बिट शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? गैम्बिट शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह गैम्बिट शब्द जो है शतरंज के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट 43, COP28 COP28 का कहाँ आयोजित होने वाला है? तो कॉप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसका जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है वह दुबई में होने वाला है। कब? तो 30 नवंबर से 22
30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। कब से कब तक? तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, 28वें नंबर का। इसका अध्यक्ष जो होगा वह सुल्तान अहमद अल जाबिर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आइए। यह कहाँ होगा? दुबई में, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट सवाल 44, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का डैश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो कैमा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? 50वें नंबर का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट सवाल। विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन सा है? तब फ्रंटियर सिस्टम है। कौन सा है? फ्रंटियर सिस्टम है, जो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट 46, चक्रवात मोर्चा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो देखिए, चक्रवात मोर्चा से तबाह हुआ म्यांमार, वहां पे भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो वहां पे भारत का चला था ऑपरेशन करुणा। कौन सा चला था? ऑपरेशन करुणा। और एक नंबर में देखिए, यह ऑपरेशन दोस्त जो है, यह तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त किसमें? तुर्की में और सीरिया में। और ऑपरेशन कावेरी जो है, यह भारत ने अपने नागरिकों को सूडान से निकालने के लिए चलाया था, ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 47, किस राज्य में मैतेई व कुकी जनजाति के बीच हिंसा भड़क गई है? तो ये अभी करंट का मामला है। कहां पे हुआ है? मणिपुर में हुआ है। नेक्स्ट 48, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है 21 जून को मनाया जाता है। और स्टार्ट कब से हुआ था? 21 जून 2015 से पूरे विश्व में पहली बार मनाया गया था। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 2023 का थीम क्या है? तो 2023 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 48 का ए। नेक्स्ट सवाल 49, पीत दैश में एकत्रित किया जाता है। तब पीत जो होता है वह पित्ताशय में एकत्रित होता है। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। आइए सवाल नंबर 50 पे। सवाल नंबर 50, पौधे के तने का कठोर भाग डैश के कारण होता है। तब पौधे के तने का कठोर भाग जो होता है वह जाइलम के कारण होता है। किसके कारण? जाइलम के। नेक्स्ट सवाल नंबर 51, विश्व की पहली क्लोन भैंस किस देश में पैदा हुआ? तो वह भारत में हुआ था। किसमें? भारत में, 2009 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो करनाल है वहां पे यह हुआ था। नेक्स्ट सवाल 52, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट 53, भावनाओं सहित मस्तिष्क की मानसिक शक्तियों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 54, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक एलेक जेफरीज थे। एलेक जेफरीज थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा जो है वह कौन है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए फनेरिया है, मर्चेंटिया, और सी में है मेगासेरोस। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर डी में है डोसोनिया मोस्ट। देखिए डोसोनिया नहीं, डोसोनिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है, डोसोनिया। नेक्स्ट सवाल, शरीर का वह भाग जो पक्षियों के पंख में बदल जाता है। तो शरीर का वह कौन सा भाग है जो पक्षियों के पंख में बदल जाता है? तो वह ऑप्शन नंबर बी अग्रपाद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे भारी अंग उसका त्वचा होता है। इसका वजन करीब 4.5 kg होता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 58, उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा
जाने वाली हर गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट सवाल 59, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तो कंकाल की मांसपेशियां जो होती है वह संयोजी उत्तक नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 60, किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं होता है? तो विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 61, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? मादा लिंग हार्मोन जो है वह कौन सा है? तब प्रोजेस्टेरोन है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 62, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड किसका किसका भाग होता है? तो थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि का। नेक्स्ट सवाल नंबर 63, कहता है साल्क टीका किसके लिए होता है? साल्क जो टीका है वह किसके लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी टेटनस, मलेरिया और पोलियो। तो देखिए साल्क टीका जो है यह पोलियो, डीपीटी टीका जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टेटनस इस सभी के लिए होता है। अब इसमें दो ऑप्शन मैच करा, एक टेटनस और एक पोलियो, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ए और डी, जो ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन ये दोनों होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 64, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है? तो सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस अगर आपको बताना है तो वह जलवाष्प होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह 36 से 70% को प्रभावित करता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 65, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ स्थित है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो यह नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 66, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो कहाँ नहीं पाए जाते ये आपको बताना है। तो देखिए उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है, पश्चिम और पूर्वी घाट पाया जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप में पाया जाता है, नहीं पाया जाता ये आपको बताना है। तो दक्कन का पठार में नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आर्द्र सदाबहार वन जो होता है उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 67, स्टॉकहोम कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वह कार्बनिक प्रदूषण से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर बी देखिए लगातार कार्बनिक प्रदूषक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 68, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना जो हुआ था वह 1922 में हुआ था। सवाल नंबर 69 पे आइए, निम्न में से कौन पारा से प्रभावित होता है? तब पारा से प्रभावित होने वाला अंग आंत है, क्या है? आंत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रबर सबसे ज्यादा केरल में होता है उत्पादित, कहाँ पे? केरल में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश, ये आपका ऑप्शन है। तो कहाँ होता है? केरल में होता है। आइए सवाल नंबर 71 पे आते हैं, भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो यहाँ पे जो गैस रिसाव हुआ था MIC हुआ था, कौन? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये 2-3 दिसंबर मतलब रात्रि का समय था, तो अगर 2 दिसंबर को हुआ होगा 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाता है, तो इसलिए 2 से 3 दिसंबर दिया है। 1984 में यह रिसाव हुआ था और करीब 3800 लोगों की मौत हो गई थी इस कंपनी में। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 72, वायु प्रदूषक सूचकांक की निम्नलिखित में से किस श्रेणी को खतरनाक माना जाता है? तब वायु प्रदूषक सूचकांक की कौन सी श्रेणी है? तो 301 से 500, यह क्या है? तो 301 से 500 के वायु गुणवत्ता सूचकांक को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। नेक्स्ट 73, मधुमेह रोधी दवा के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मधुमेह दवा के रूप में जो होता है वह मेटफॉर्मिन
मेटफॉर्मिन को प्रयोग किया जाता है, मेटफॉर्मिन का प्रयोग किया जाता है। यह क्या करता है, तो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल 74, इनमें से कौन से आवश्यक अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज, तो कोयला, सिलिका, मिट्टी और सीमेंट, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसमें हम खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को पा सकते हैं? किसमें पा सकते हैं? तो डेल्टा, किसमें? डेल्टा में। नेक्स्ट 76, विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? 36। नेक्स्ट सवाल, हम जैव ईंधन में अल्कोहल के किन दो रूपों को शामिल करते हैं? तो मेथनॉल और इथेनॉल को शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे। सवाल नंबर 78, इनमें से कौन सा देश दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% हिस्सा बनाता है? तो कौन बनाता है? तो वह भारत और चीन बनाता है। कौन? भारत और चीन। आइए 79 पे, कौन सा प्रदेश है जो सुलेमानी पत्थर, चाक और पटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? तो यह है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात है। नेक्स्ट, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। सवाल नंबर 81, इधर का क्वेश्चन इजी है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कौन कौन राज्य हैं? तो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो कौन कौन से राज्य से गुजरता है ये आपको बताना है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश है, गुजरात भी है, लेकिन मणिपुर नहीं है, मिजोरम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। दो में राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसका एक ट्रिक भी होता है, मित्र पर गमछा झार, 8 राज्य को याद करने का ट्रिक है। देखिए सवाल नंबर 82 में है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? तो वह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट 83, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो वह दक्कन का पठार है। कौन सा? दक्कन का पठार है। इसमें भारत के करीब 8 राज्य आते हैं, इसमें दक्कन के पठार में। नेक्स्ट सवाल नंबर 84, काल बैसाखी अथवा नॉर्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अवसर आता है? काल बैसाखी अथवा नॉर्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? तो कब आता है? ग्रीष्म काल के आरंभ में आता है। कब आता है? ग्रीष्म काल के आरंभ में आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 85, 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किस स्थान के निकट स्थित है? तो यह सियाचिन ग्लेशियर के निकट है। 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनल लाइन है। कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 86, निम्नलिखित में क्या भारत का मुख्य कृषि निर्यातक नहीं है? तो समुद्री उत्पाद निर्यात करता है, काजू करता है, अनाज करता है, यानी कौन नहीं है? तो दाल नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर जो होगा वह दाल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 87, शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या है? तो शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 88,
भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? सर्वोत्तम भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? तो सर्वोत्तम स्थान जो है वह कौन सा है? तो लद्दाख जिला है। कौन सा जिला? लद्दाख जिला है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 89 निम्नलिखित कथनों पर अवलोकन कीजिए अवलोकन। कहते हैं कि भारत में कुल बड़े बंदरगाह है, तो बिल्कुल है, भारत में कुल बड़े 13 बंदरगाह है। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह है, ये सही बात है। 2 में क्या कहता है कि बड़े बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता छोटे बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता से कम है, यह बात गलत है। यानी 2 ऑप्शन है, एक सही है, तो केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 90 पे आइए। निम्नलिखित कथनों का अवलोकन कीजिए। फिर से अवलोकन कीजिए। कहता है कि भारत में 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र, क्रीक नदी इत्यादि को कोस्टल रेगुलेशन जोन कहा जाता है, ये गलत बात है। ये कथन क्या है? गलत है। दूसरा नंबर को पढ़िए। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को इस जोन से बाहर रखा गया, ये बिल्कुल सही है। तो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला देखिए, केवल 2 सही है, बी नंबर। नेक्स्ट 91 बाबा बूंदगिरी पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती है? तो बाबा बूंदगिरी जो है यह कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉफी के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब बाबा बूंदगिरी की पहाड़ी जो है कर्नाटक के चिकमंगलुरु में स्थित है, चिकमंगलुरु में। नेक्स्ट सवाल नंबर 92 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यह कहाँ पे? नई दिल्ली में, ये बिल्कुल सही है। मेकॉन लिमिटेड रांची, ये भी सही है। और हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है कि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड बोकारो, यह गलत है, क्योंकि यह बोकारो में नहीं, कहाँ पे है? यह भिलाई में है। कहाँ है? यह भिलाई छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? तो यह भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही नहीं है इसलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट 93 निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन कीजिए। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? झारखंड में है। झरिया झारखंड में है। और कोरबा कोयला क्षेत्र जो है यह छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और उमरिया कोयला क्षेत्र जो है यह मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो उपरोक्त विकल्प किन क्रमवार राज्यों से संबंधित है? तो देखिए मिलाते हैं। तो 1 नंबर में झारखंड था, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए में तीनों क्रम से आया है, ये सही उत्तर हो जाएगा। 94 पे आइए। 94 अरनमुला कन्नरी को केरल का जीआई टैग प्राप्त है। अरनमुला जो है, अरनमुला कन्नरी क्या है? अरनमुला कन्नरी जो है यह एक हस्तशिल्प है। क्या है? हस्तशिल्प है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। नेक्स्ट मुल्ला पेरियार बांध का विवाद मामला किन 2 राज्यों के बीच है? मुल्ला पेरियार बांध का जो है वो किन 2 राज्यों के बीच विवाद चला है? तो वह तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 96 निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलता है? तो कहाँ पे पानी सबसे कम तापमान पर उबलता है? तो वह है शिमला। शिमला में पानी सबसे कम तापमान पर उबलता है। तो साथियों आज के सेशन में हम 96 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो यह सेशन अब समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।